दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान पर ज़बरदस्त हमले की तैयारी, होर्मुज़ पर कब्जे और ग्राउंड फोर्स उतारने का है प्लान। आज ट्रंप को ब्रीफिंग देगा सेंटकॉम। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ का नाम बदल कर रखा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। तेल बाजार में मच गया तहलका। ईरान का जवाबी एक्शन, नेवी कमांडर शहराम ईरानी ने अरब सागर की तरफ से होर्मुज़ को बंद करने का किया ऐलान। ईरान में अंदरूनी बगावत का डर गहराया, ईरानी स्पीकर गालिबाफ को खुद सामने आकर देनी पड़ी वार्निंग। और इंटरनेशनल वाटर में इजरायली नेवी की डकैती, गजा जा रहे फ्लोटिला के 20 से ज्यादा जहाजों पर हमला, इंजन तोड़े, तूफान के बीच बेसहारा छोड़ा। शुरुआत करते हैं शो की। आज बड़ी अहम खबरें हैं। जंग दोबारा शुरू हो सकती है ऐसा लग रहा है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने, होर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने और ईरान की जमीन पर अमेरिकी फौजी उतारने के प्लान की खबरें सामने आ रही हैं। और ये सब कुछ आज ही 30 अप्रैल को डिसाइड हो सकता है, यानी जंग दोबारा होकर रहेगी। क्या ये खबर इसी तरफ इशारा कर रही है? आइए समझते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज 30 अप्रैल के दिन ईरान के खिलाफ नए मिलिट्री ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जानी है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर ये नए प्लान ट्रंप के सामने रखेंगे, जिनसे साफ जाहिर होता है कि ईरान के साथ जारी ये खामोशी, जिसका नाम सीज फायर है, वो किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकती है। इस नई रिपोर्ट की सबसे बड़ी बातें ये हैं कि अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमले का प्लान तैयार किया है। इन हमलों का मकसद ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है, ताकि बातचीत में फंसे डेडलॉक को तोड़ा जा सके, ईरान पर प्रेशर डाला जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। एक और बड़ा प्लान जो आज ट्रंप को दिखाया जाना है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करना। इसका मकसद कमर्शियल जहाज़ों के लिए रास्ता दोबारा खुलवाना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ज़मीनी फ़ौज यानी ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी ईरान के कुछ साहिली इलाकों में अमेरिकी फ़ौजी उतर सकते हैं। होर्मुज़ का रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि इन हमलों और दबाव के बाद ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत के लिए थोड़ा नरम पड़ेगा, यानी झुकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की ब्रीफिंग में एक और खतरनाक ऑप्शन पर बात हो सकती है, जो है ईरान के यूरेनियम स्टॉक को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस यानी डेल्टा फोर्सेस का ऑपरेशन। देखिए, खबर है तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसका ये प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल कामों के लिए, पुरअमन कामों के लिए है। दोस्तों, 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ ये सीज फायर अब बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब से अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। अब नेतन्याहू और ट्रंप की अगली चाल ये तय करेगी कि ये खित्ता यानी ये रीजन अमन की तरफ जाएगा या फिर मुकम्मल बर्बादी की तरफ। जुमेरात की इस मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद रहेंगे अमेरिका के, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका अब किसी बड़े एक्शन के मूड में है। ईरान भी तैयार है, लेकिन हम कहते हैं कौन क्या करेगा छोड़िए, बर्बादी कितनी होगी, क्या होगा सोचिए। बहुत कुछ चेंज हो चुका है जिस पर लोगों को यकीन नहीं था। बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हमें खुली आंखों से चीज़ों को, खबरों को देखना और पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये कहती है कि मार्केट में हड़कंप मच गया है, हंगामा मच गया और तेल की कीमतें तेजी से ऊपर भाग रही हैं। क्यों? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ नए फौजी एक्शन की खबरों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में खलबली मचा दी है। 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में $5.5 या करीब 4.5% का बड़ा उछाल देखा गया है। कहीं कहीं 6% दिखाया जा रहा है। इसके बाद कीमतें $123 से ऊपर चली गई हैं पर बैरल। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट है। फोटो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर
ایک میپ شیئر کیا ہے جس میں دنیا کے سب سے اہم تیل راستے اسٹریٹ آف ہارموز کا نام بدل کر اسٹریٹ آف ٹرمپ لکھ دیا گیا ہے، یعنی ٹرمپ اس پر قبضہ کریں گے من بنا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اس میپ کو پوسٹ کرتے ہوئے اسے آفیشلی ری برانڈ کر دیا ہے۔ مارکیٹ کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کا یہ انداز اور اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر ان کی نئی فوجی اسٹریٹجی نے انویسٹرز کو ڈرا دیا ہے۔ ہارموز کا راستہ تیل کی سپلائی کے لیے سب سے ضروری چوک پوائنٹ ہے، چیک پوائنٹ نہیں، چوک پوائنٹ ہے، اور ٹرمپ کی اس حرکت سے صاف ہے کہ وہ اس پر اپنا پورا کنٹرول چاہتے ہیں۔ یہ لڑائی ہی تیل کی ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جوڑی ایران پر دباؤ بڑھا رہی ہے اور دوسری طرف ٹرمپ کی اس اسٹریٹ آف ٹرمپ والی پوسٹ نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا، بلکہ کچا تیل ڈالنے کا کام کیا ہے۔ اگر ہارموز کو لے کر کوئی بھی فوجی ٹکراؤ ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں ابھی اور بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہیں، جس کا اثر پوری دنیا کی جیب پر پڑے گا۔ اگر دنیا بھر کو کچا تیل ملے گا صرف امریکہ کو چھوڑ کر، تو وہ جو ملک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، وہ نیچے آئیں گے، ان کی گروتھ رکے گی، ان کا ڈیولپمنٹ رکے گا۔ پلان بہت بڑا ہے۔ بڑھتے آگے، ایران نے بھی اب ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور ہارموز کو لے کر اپنی اسٹریٹجی بدل دی ہے۔ ایران نے عرب ساگر یعنی عریبین سی کی طرف سے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد آیا ہے جس میں انہوں نے نیول بلاکیڈ یعنی سمندری ناکے بندی کو صحیح ٹھہرایا تھا۔ 30 اپریل کو آئی تسنیم نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق ایران کے نیوی کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر دباؤ اور بڑھایا گیا تو ان کی فوجیں فوراً آپریشنل ایکشن لیں گی۔ آپریشنل ایکشن اٹ مینس حملہ کریں گی، اور کیا کریں گی؟ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے خون کی آخری بوند تک جوابی کارروائی کریں گے۔ حالانکہ اس ناکے بندی کے باوجود انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ جہاز ایران کے بندرگاہوں سے روانہ ہوئے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچے ہیں۔ ایران کے نیوی کمانڈر نے یہ صاف نہیں کیا کہ عرب ساگر کی طرف سے راستہ بند کرنے کا ان کا اصل مطلب کیا ہے، لیکن ان کے اس بیان نے سمندر میں جاری ٹینشن کو ایک بے حد خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ کیا وہ عرب ملکوں کا راستہ بلاک کر رہے ہیں؟ کیا اب عرب ملکوں سے ایک بھی تیل اور گیس کا جہاز نہیں جائے گا؟ یہ شہرام ایرانی کو صاف کرنا پڑے گا۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی طرف سے بڑھتی ملٹری ایکٹیویٹی کے بیچ ایران کا ہارموز کو اس طرح بند کرنا پوری دنیا کی سپلائی چین کے لیے تباہی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھی اس پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کے تازہ بیان نے ان اٹکلوں کو تیز کر دیا ہے کہ کیا ایران کے اندر واقعی بغاوت جیسے حالات بن رہے ہیں۔ غالیباف نے صاف طور پر آگاہ کیا ہے کہ امریکہ کی نیول بلاکیڈ یعنی سمندری گھیرا بندی کا اصل مقصد ایران کو جنگ کے میدان میں ہرانا نہیں، بلکہ اسے اندر سے کولیپس کرنا ہے، اندر سے توڑنا ہے۔ بتائیے جنگ کے 60 دن بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ غالیباف کا اشارہ اس خطرے کی طرف ہے جسے امریکہ اور اس کے ساتھی ہوا دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ایرانیوں کو ہارڈ لائنرز اور ماڈریٹس جیسے دو گٹوں میں بانٹ رہے ہیں۔ غالیباف کو ڈر ہے کہ اکنامک پریشر اور میڈیا کے شور شرابے یعنی میڈیا ہائپ کے ذریعے عام لوگوں کے غصے کو بھڑکا کر ملک کے اندر خانہ جنگی یا بغاوت جیسی سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے، بالکل ویسی ہی سچویشن جیسی جنوری 2026 میں دکھی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونٹی دکھا کر ہی دشمن پر فتح حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں جنگ کے 60ویں دن ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں غالیباف یونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ایرانی اسپیکر کا یہ بیان بتاتا ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کو اب باہری حملوں سے زیادہ اندرونی پھوٹ کا ڈر ستا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا بھی تو اسی بارے میں خبر لکھ رہا ہے۔ غالیباف کا کہنا ہے کہ دشمن اب ایک نئے فیز میں ہے جہاں ہتھیار سے زیادہ انٹرنل ڈسکارڈ یعنی اندرونی کلہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا ہے کہ اگر اس وقت نیشنل یونٹی، قومی اتحاد نہ دکھایا گیا تو امریکہ اپنے اس ایجنڈے میں کامیاب ہو سکتا ہے جس کا مقصد ایران کو اندر سے کھوکھلا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔
ईरान की खबरों से अलग चलते हैं। इसराइल ने एक बार फिर इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए गजा जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के जहाज़ों को समंदर के बीच में ही रोक लिया। ये कार्रवाई गजा के साहिल से करीब 500 समुद्री मील दूर ग्रीस के पास हुई, जो इसराइल का इलाका भी नहीं था। उसकी थू इसी वजह से हो रही है। 29 अप्रैल 2026 की रात 11 बजे जब हमारी 30 लग चुकी थी, इसराइली फौज ने 57 छोटे जहाज़ों या बड़ी कश्तियों के बेड़े में से करीब 20 जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस जालिमाना हरकत की सबसे बड़ी और परेशान करने वाली बातें ये हैं कि फ्लोटिला के लोगों ने बताया कि अचानक तेज रफ्तार वाली नावों और ड्रोन्स ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद ही इसराइल के हैवी जंगी जहाज यानी वॉरशिप्स भी वहां पहुंच गए और तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया। ये सब इसराइल की समुद्री सरहद से बहुत दूर इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ, जहां इसराइल को दखल देने का कोई हक ही नहीं है। इसराइली नेवी ने न सिर्फ जहाज़ों को रोका बल्कि उनके इंजन्स को भी बुरी तरह से तोड़ दिया और नेविगेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया। इसके बाद इसराइली फौज वहां से हट गई और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को उन टूटे हुए जहाज़ों, टूटे हुए इंजन्स और नेविगेशन सिस्टम्स के साथ बेसहारा छोड़ दिया गया। अब उन्हें नहीं पता किधर जाना है और जाएं भी तो कैसे, इंजन खराब। सबसे डरावनी बात यह है कि उस वक्त समंदर में एक बहुत भयानक तूफान आ रहा था और बिना इंजन के ये जहाज लहरों के रहमो करम पर थे। फ्लोटिला ग्रुप ने बताया कि इसराइली फौज ने जानबूझकर उनकी कम्युनिकेशन को ठप किया ताकि वो किसी से मदद न मांग सकें। इसराइल ने भी बाद में इस बात को माना कि उसने इंटरनेशनल पानी में कई जहाज़ों को रोका है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर की गई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो गजा के लोगों तक पहुंचने वाली किसी भी मदद को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सैकड़ों लोगों की जान को इस तरह खतरे में डालना साफ तौर पर एक बड़ा जुर्म है, जिसकी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है, मजम्मत हो रही है, इसराइल की थू हो रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि उसे हिजबुल्लाह पर ज्यादा सर्जिकल तरीके से हमले करने चाहिए। ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कह दिया है कि भैया वो पूरी इमारतें गिराना बंद करें, क्योंकि ये बहुत खौफनाक मंजर है और इससे पूरी दुनिया में इसराइल की साख बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है। अमेरिका को इसराइल की साख की बड़ी फिक्र रहती है। ट्रंप ने लेबनान की बर्बादी का सारा ठिकरा हिजबुल्लाह और उसके सबसे बड़े मददगार ईरान पर फोड़ा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि जैसे ही ईरान का खेल खत्म होगा, हिजबुल्लाह अपने ही आप खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो इसराइल की इस हरकत को न जायज़ मानता है, न सही मानता है कि वो अंधाधुंध बमबारी करके इमारतों को ज़मींदोज़ कर दे। यानी ट्रंप ने दुनिया के सामने दिखावे के लिए नेतन्याहू को संभल कर हमले करने को कहा है और पीछे से आप सभी जानते हैं। 2-3 खबरें यहाँ से ले लीजिए। ट्रंप भले ही कुछ कह रहे हो, देखिए कि इसराइल का मिलिट्री चीफ क्या कह रहा है। एयाल ज़ामिर वो कह रहा है, वो साउथ लेबनान उसने एक तो कल विजिट की और वो मतलब कसम खा रहा है कि अब जो है वो मतलब उसने अहद किया, ऐलान किया है कि हम बियॉन्ड द येलो लाइन्स हम अटैक करेंगे। यानी येलो लाइन तो यहाँ गजा की तरह यहाँ भी खींच दी गई कि इसके पार कोई भी आ गया लेबनानी तो उसे गोली मार देंगे। वो कह रहा है कि हम जो अपनी हद में खड़े हैं, हम अपनी हदों के पार जाके येलो लाइन के पार भी हम हमले करेंगे। तो ट्रंप को ये भी देखना चाहिए, वो नेतन्याहू को समझा रहे हैं ये सब दिखावे की टॉफियां हैं जो लुटाई जा रही ज़माने के लिए। हाल क्या है लेबनान का? ओवर 1.2 मिलियन पीपल इन लेबनान टू फेस अक्यूट हंगर ड्यू टू वॉर। रिपोर्ट आई है कि लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग लेबनान में इस जंग की और इसराइली हमलों की वजह से बहुत शदीद भूख का या भूखमरी का सामना करने वाले हैं, क्योंकि उनके खेत सरहद के इलाकों में बर्बाद हो गए, जहां से सिर्फ साउथ के लोगों को नहीं पूरे मुल्क को अनाज मिलता था। उनकी प्रॉपर्टीज़ तबाह हो गई, उनका पैसा तबाह हो गया। अब वो जहां रह रहे हैं वहां रहने में और इधर उधर कुछ करने में उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होते हैं? भुखमरी। जब फसलें बर्बाद हो जाती तो क्या होता है? भुखमरी। तो ये सब जंग के नतीजे हैं। हमने गजा की तो बात कर ली, जहाज आ रहे थे, लेकिन फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? वहाँ पर 2 गांव हैं, रोमन्ना और ज़ुबूबा। ये जैनिन जो इलाका है, जैनिन जो शहर है, उसके वेस्ट में आते हैं। यहाँ पर फिर इसराइली फोर्सेस घुसी और फिर से वहाँ से कई फ़लस्तीनियों को हाथ आँखों पे पट्टी बांधकर वो ले गए साथ में। तो ये रोज़ की कहानी है, रोज़ की तस्वीरें हैं जो सामने आती। एक खबर जो रह गई थी, एक जहाज़ तूस्का नाम का जो कब्ज़ाया था
امریکہ نے سب سے پہلے اس جاری نیول بلاکیڈ کے دوران، اس میں جو 6 کرو ممبرز تھے انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے، اور ایران کی کوششوں کے تحت انہیں ریلیز کیا ہے، امریکہ کے قبضے سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔